नमः। श्री हनुमते अवराजे। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि। आज हम ध्यान योग शुरू करेंगे, या आत्म संयम योग जिसको कहते हैं। श्लोक अध्याय 6। कल हमने 5वें अध्याय का विश्राम कर लिया था, इसलिए शुरू करते हैं। आत्म संयम योग। भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं, श्री भगवान, एक सेकंड, श्री हरिवंश, माफी चाहती हूँ। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। अब भगवान जी फर्क बता रहे हैं। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है, जिसको फल में आसक्ति नहीं होती और वो करने योग्य कर्म करता है, उसमें कर्मठ होकर अपने कर्तव्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं। यहाँ भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि जो पुरुष कर्म फल के प्रति अनासक्त है, उसको कोई लेना देना नहीं कर्म फल से, और जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन निष्ठा से करता रहता है, वो ही सच्चा योगी कहलाता है। वो सन्यासी नहीं जो केवल अग्नि जलाता है और कर्म नहीं करता। अष्टांग योग में मन इंद्रियों को कंट्रोल करने के बहुत से तरीके बताए हैं, पर बहुत से ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कलयुग के योग इनको पूरा नहीं कर पाते। मनुष्य कोई ना कोई स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही कर्म करता है। व्यक्तिगत तृप्ति उसका मोस्टली एक गोल होता है। हमारा कर्तव्य ये है कि हम परमात्मा के लिए ही कोई कार्य करें। कोई भी जो भी कार्य हम अटेम्प्ट करते हैं वो भगवान जी के लिए होना चाहिए। वो कर्म जो वेद वेदांत की आज्ञा में हो, क्योंकि वो हमारे को परमात्मा की ओर से ही आज्ञा है। हम परमात्मा का अंश है। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो शरीर को चलाने के लिए काम करते हैं, वैसे ही हम भी तो परमात्मा का अंश है ना, उन्हीं का पार्ट है। अगर हम भी उन्हीं का पार्ट है तो हमारे को भी सारे वही कार्य करने चाहिए जो परमात्मा की तृप्ति के लिए। जैसे शरीर के ऑर्गन शरीर की तृप्ति के लिए करते हैं, वैसे अंश आत्मा जो है वो परमात्मा के लिए काम करनी चाहिए। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि शरीर के अंग जैसे शरीर के लिए कार्य करते हैं, हम क्यों ये कार्य भगवान जी के लिए नहीं कर पाते? इसका मतलब हम धोखेबाज है ना, सबसे बड़े, क्योंकि हम परमात्मा के लिए कार्य नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं। सोचो अगर बॉडी का हर एक ऑर्गन अपने लिए काम करने लग जाए तो बॉडी कैसे परफॉर्म करेगी? वो तो ठप हो जाएगी। पर भगवान जी ठप इसलिए नहीं होते क्योंकि वो तो निर्गुण है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, हमें उनकी जरूरत है। पर हमारी लॉयल्टी परमात्मा की तरफ होनी चाहिए, हमारी जो निष्ठा है वो परमात्मा की तरफ मुड़ी होनी चाहिए। ध्यान लगाकर बैठ जाना और क्रिया को त्याग करना, पर मन अगर हमारा अभी भी ममता द्वेष कामना से भरा रहता है तो हमें योगी नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, कहते हैं हम क्रियाओं का त्याग कर रहे हैं, पर मन उनका अभी भी किसी ना किसी की बुराई या किसी चीज में लगा रहता है, तो वो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति योगी नहीं है। जो योगी सोचते हैं कि वो ब्रह्म प्राप्ति के निकट हैं पर कार्य करना छोड़ देते हैं, यज्ञ बंद कर देते हैं, वो भी स्वार्थहीन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको भी निराकार परमात्मा की इच्छा है, उनके साथ एकाकी स्थापन करनी। इसका मतलब उनके मन में भी छोटी सी इच्छा परमात्मा प्राप्ति की है, तो उनका भी जो एक्शन है वो कह रहे हैं वो स्वार्थ वाला ही कहा जाएगा, बिल्कुल क्लीन नहीं कहा जाएगा। पर जो केवल परमात्मा भाव में रत रहता है, जो केवल भक्ति में रहता है, जो बिल्कुल स्वार्थ बिना पर ब्रह्म की सेवा में लगा रहता है, उसको सिर्फ भगवान जी की हैप्पीनेस में ही उसकी जीवन की तुष्टि है, और वो परमात्मा सेवा में अपना जीवन व्यतीत करता रहता है।
उसको आत्मतुष्टि से कुछ भी नहीं लेना देना, सिर्फ परमात्मा से सब कुछ लेना देना है। ना उसको अपने पुत्रों से, पुत्रियों से, धन संग्रह करने से, ना स्त्री, ना कोई भोग, ना किसी चीज की इच्छा है। सिर्फ अपनी भगवान जी की तरफ उनकी प्रेमा भक्ति की आशा रखता है। अपनी कृपा भगवान जी से मांगने की कोशिश करता है। मान बढ़ाई उसको कोई मीनिंग नहीं रखती। हर वक्त उसकी स्मृति में परमात्मा रहते हैं और हर वक्त वो उनकी तरफ झुकाव रहता है। ऐसे को भगवान जी कहते हैं ये योगी और ये सन्यासी है। हमारे अनगिनत जन्म हो चुके हैं और अगर हम चाहें तो इस जन्म में गीता जी को सुनते सुनते थोड़ा थोड़ा तो हम अपना साइकिल इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसको कह सकते हैं। अगर हम इसको समझकर पचा लें, गीता जी को समझे, इस साइकिल में हम कुछ बदल सकते हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम में कुछ तो चेंज ला सकते हैं। जो पुरुष कर्म की इच्छा ना करके सिर्फ करने योग्य कर्म करता है, वो असली सन्यासी है। ना कि वो जो दुनिया में राम राम ना कि वो जो दुनिया से भाग जाता है और ये कहता है कि मैं दुनिया के काम मेरे लिए नहीं है, मैं अलग से चोटी पर जाकर बैठकर पाठ पूजा करूंगा, पर दिमाग उसका सारा अपने घर में रहता है। वो व्यक्ति जो कर्तव्य कर्म को सीरियसली करे और उसके बदले में कोई आशा ना करे। अगर वो कुछ भी आशा रखता है तो वो स्वार्थपूर्ण कार्य हो जाएगा। पर अगर वो पूरी निष्ठा के साथ केवल कर्तव्य कर्म अपना करता रहता है और भगवान जी की तरफ अग्रसर रहता है, कार्य जो है उसकी सेवा भाव से होते हैं, ऐसा सतोगुणी व्यक्ति, उसके एक्शंस केवल परमात्मा के लिए होते हैं और सेल्फ के बेनिफिट के लिए नहीं होते। भगवान जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति सन्यासी और योगी। इसका मतलब हमको पेड़ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठे बैठे हम जो अपने कर्तव्य कर रहे हैं उनको भी अगर हम निष्ठा से निभाते हैं तो हम अपने कर्तव्य कर्म की राह पर चलते चलते परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। श्लोक संख्या नंबर 2। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहता है उसी को तू योग जान। सन्यास कैसा कहता है कि जो भाग के काम ना कर रहा हो पर वहां पर बैठकर अपने कर्तव्य कर्म करे और पूरी निष्ठा के साथ करे और परमात्मा की तरफ अग्रसर हो। उसका दिमाग अगर एक्चुअली में घर में रहते रहते भी मोह आसक्ति से दूर हो सकता है तो वो भी तो योगी समान ही है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। फिर से पढ़ती हूँ। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, सन्यास और योग एक ही चीज है। परब्रह्म से युक्त होने को ही हम सन्यास कहते हैं। इंद्रिय तृप्ति का त्याग किए बिना कोई भी योगी हो नहीं सकता। संन्यास योग या भक्ति योग में जीव को अपनी वास्तविक स्थिति समझनी पड़ती है और उसके अनुसार कर्म करना पड़ता है। जीव आत्मा स्वतंत्र है नहीं, वो तो परमात्मा का एक्सटेंशन है। तो उसको परमात्मा की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें रहते हुए काम करना चाहिए। पर जब वो माया से ग्रसित हो जाता है तो वो बद्ध हो जाता है। पर अगर वो आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है और रियलिटी से अवगत रहता है तो हम उसको योगी जान सकते हैं। यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं परमेश्वर से युक्त होना। राम राम। जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वो समस्त इंद्रिय तृप्तियों के कार्यकल्पों का त्याग कर देता है। जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वो समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकल्पों को त्याग देता है। जो भगवत सेवा और भगवत भक्ति में लगा रहता है वो इतना व्यस्त होता है, इतना बिजी रहता है, क्योंकि उसको सांस लेने का एक भी मिनट नहीं लेता। उसको वक्त ही नहीं मिलता कि वो कुछ और सोचे। परमात्मा के अलावा उसके दिमाग, दिलो दिमाग पर सिर्फ एक ही काम होता है, भगवान जी की सेवा करना। और वो जो ज्ञान भी हासिल करता है वो उसको ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। साथ साथ उसका इंद्रियों पे कंट्रोल भी होता रहता है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे वृंदावन में जो सेवा करने वाले गोसाई जी होते हैं, सुबह उठते हैं,
4:30 बजे अपना नाम जप करते हैं। पौने 4:30 नहीं, सॉरी, 3:30 बजे उठ जाते हैं, अपना नाम जप करते हैं। उसके बाद वो इमीडिएटली भगवान जी की सेवा में लग जाते हैं। भगवान जी की सेवा के साथ साथ फिर वो भोग की तैयारी करते रहते हैं। अभी वो भोग एक टाइम का पुआ के हटे होते हैं, जरा थोड़ी देर के लिए द्वार पट बंद होते हैं, फिर द्वार खुलते हैं, फिर से भगवान जी का अगला भोग लगता है। फिर वो अष्टयाम सेवा में उनका पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। आधा टाइम तैयारी करने में और आधा टाइम भगवान जी की सेवा करने में। उनको अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। उनके पास एक सेकंड भी नहीं होता कि वो अपनी इंद्रियों को फ्री छोड़ सके, कुछ कर सके। निकलेंगे मंदिर से बाहर तो कुछ करेंगे ना। वैसे ही वो बोल रहे हैं कि जो इतना व्यस्त होता है और उसको वक्त ही नहीं मिलता परमात्मा के अलावा, उसको कुछ और करने को है ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। इंद्रिय निग्रह योग में स्वार्थ और मैं और मेरेपन का त्याग हो जाता है। क्योंकि हम इंद्रियों को कंट्रोल करने की चक्कर, वो जबरदस्ती करना पड़ता है ऑब्वियसली कंट्रोल, और उसमें मैं और मेरेपन का त्याग हो जाता है। और आत्म प्राप्ति से उसको कुछ भी नहीं लेना होता ऐसे व्यक्ति को। संन्यास कामनाओं और इच्छाओं को छोड़ने का नाम है। तभी संन्यास योग होता है। ये त्यागना चाहिए, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि हम अपना कर्म करना बंद कर दें किसी भी सिचुएशन में। आंखें मीच कर बैठ जाएं कि सब कुछ हो गया और हम सोचें कि भी हम सन्यासी बन गए, इसको योगी नहीं कहते। जो कर्म करता रहे पर फल की इच्छा ना करे, त्याग उसको एक्सेप्टेबल हो, उसको हम योगी कहते हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। विजया जी, जय जय राम।